रात का समय था। चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था और आसमान में हल्की हल्की हवाएं सरसराहट पैदा कर रही थीं। जगह थी खैरपुरा गांव, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के घने जंगलों के बीच बसा था। गांव छोटा था, पर एक किस्सा पीढ़ियों से चलता आ रहा था, तालाब वाली पिशाचिनी। कहा जाता था कि जो भी जवान लड़का उस तालाब के पास रात में गया, वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। गांव का ही एक लड़का था, रामविलास। उम्र मुश्किल से 24 साल। उसके घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। घर में शहनाई बज रही थी, औरतें गीत गा रही थीं और हर कोई खुश था। लेकिन उसी खुशी के बीच रामविलास को बार बार अपनी दादी की बातें याद आ रही थीं। दादी हमेशा कहा करती थी, रामविलास हंसकर टाल देता था, लेकिन किस्मत ने उसे उसी तालाब की तरफ धकेल दिया। शादी से एक हफ्ता पहले की बात है। रामविलास अपने दोस्तों के साथ खेत से देर रात लौट रहा था। जब वो तालाब के पास पहुंचे तो सबने देखा कि पानी के किनारे लाल रंग की साड़ी में एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। दोस्तों ने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी, लेकिन रामविलास को अजीब सी बेचैनी होने लगी। अचानक वो औरत सबके सामने उछलकर पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे को घिसा हो। दोस्त चीखते हुए भाग गए। रामविलास भी दौड़ा, लेकिन उसकी आंखों से वो भयानक चेहरा हट ही नहीं रहा था। गांव लौटकर उसने ये किस्सा सबको सुनाया। कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने बात गंभीरता से ली। एक बूढ़े बाबा ने कहा, रामविलास डर तो गया, लेकिन मन में सोचता रहा कि ये सब अंधविश्वास है। 2 दिन बाद जब शादी वाले घर में गीत गाए जा रहे थे, अचानक पूरे घर की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। रामविलास की बहन ने खिड़की से बाहर झांका और चीख पड़ी। वहीं लाल साड़ी वाली औरत खिड़की पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। गांव वाले दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। उस रात के बाद से रामविलास अजीब तरह से बदलने लगा। वो ठीक से खाना नहीं खाता, रात को नींद में बड़बड़ाता और बार बार कहता। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर हड्डियों जैसा सूखने लगा। गांव के वैद्य ने कहा कि उस पर छाया है। परिवार ने शहर से एक तांत्रिक बुलाया। उसने आते ही कहा। तांत्रिक ने पीपल के पेड़ के नीचे पूजा रखी। रात को सब लोग इकट्ठे हुए। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, अचानक हवा तेज हो गई। लाल साड़ी में वही औरत तालाब के किनारे दिखाई दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि लोग अपने कान बंद करने लगे। तांत्रिक ने मंत्र फेंका, लेकिन वो औरत पल भर में गायब हो गई। पूरे गांव को लगा कि अब खतरा टल गया है। लेकिन अगले ही दिन सुबह तालाब के पास रामविलास की लाश मिली। उसका चेहरा नीला पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई थीं और गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वाले समझ गए, पिशाचिनी ने अपनी बलि ले ली। आज भी खैरपुरा गांव के लोग रात में तालाब के पास नहीं जाते। कहा जाता है कि आधी रात को अगर कोई जवान लड़का उस रास्ते से गुजरे तो एक औरत उसकी माँ या बहन की आवाज में उसे बुलाती है। अगर वो पलटकर देख ले
तो उसकी मौत पक्की है।